नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और अब बात करेंगे राष्ट्रहित की। जी हां, देश की राज्य सरकारें युवाओं को रोजगार देने के नाम पर तमाम वादे दावे करती हैं, लेकिन यही सरकारें युवाओं को रोजगार देने में पीछे नजर आती हैं, जिससे बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ऐसे कुछ भारतीय राज्य सरकारें निकलती भी हैं, भर्तियां निकालती भी हैं, लेकिन यह भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक होने के चलते बलि चढ़ जाती हैं। फिर नकल प्रकरण के चलते रद्द हो, या फिर बात करें तो तमाम तरह की चीजें होती हैं जहां पर पेपर लीक होते हैं। युवाओं को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। ऐसे में राज्य सरकारें युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा करती हैं। हाल ही में राजस्थान, उत्तराखंड और पटना में हुए पेपर लीक मामले पर अब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार छात्रों को मदद करने के बजाय उन्हीं पर लाठीचार्ज कर प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। ऐसे में सरकारों के ऐसे रवैयों को लेकर छात्रों में आक्रोश है, जिसके चलते छात्र लगातार प्रदर्शन कर सरकार के फैसले का पेपर लीक मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे पटना की। बिहार में हुए तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक को लेकर आज राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका और उनसे इस्तीफे की मांग भी की और कहा, जब ये विपक्ष में थे तब तेजस्वी यादव खूब बातें करते थे, वादे करते थे, लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वह सारे वादे भूल गए हैं और इसी को लेकर आज हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं बीएसएससी के तमाम छात्र सड़कों पर उतरे थे और एक ही पाली की परीक्षा रद्द होने का विरोध कर रहे थे और जैसे ही छात्र पटना के डाक बंगला चौराहा पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, बल प्रयोग करके उन्हें पीछे धकेल दिया। छात्रों ने पुलिस को चकमा देने की काफी कोशिश की थी, उन्होंने अपना रूट भी बदल दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने छात्रों को बल प्रयोग कर पीछे धकेल दिया। पूरे बिहार में जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव के पहले कलम से बिहार में एक परीक्षा सचिवालय सहायक का पेपर लीक हो गया, जिसके नैतिकता के आधार पर तेजस्वी यादव को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे, उस वक्त जब पेपर लीक हुआ था तो उन्होंने कहा था कि बिहार बीपीएससी का नाम बिहार पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए और अविलंब 5,000 रुपये परीक्षार्थियों को दिया जाए जिसका परीक्षा लीक हुआ है। आज तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं और फेविकॉल वाले मुख्यमंत्री वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। सचिवालय सहायक का परीक्षा का पेपर लीक होता है, अभी तक किसी भी तरीके का कार्रवाई किसी अधिकारी पे नहीं होता है। परीक्षार्थियों से तेजस्वी यादव जी के पास समय नहीं है बात करने का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो बिहार को मुंह सूंघने में व्यस्त हैं और परीक्षार्थियों का जीवन को बर्बाद करने में पूर्ण रूप से ये सरकार लगी है, जिसके विरोध में छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी और प्रिंस राज भैया के दिशा निर्देश पर आज पटना पे उग्र प्रदर्शन करते हुए हम ये मांग करते हैं कि जो पेपर लीक सचिवालय सहायक का हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो, जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाए उन पे कार्रवाई हो। तो आपने पटना का मामला देखा, अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKSSC ने 4 और 5 दिसंबर 2021 को लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में कथित हेराफेरी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस केस में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार ने आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बड़ोनी को लापरवाही करने पर निलंबित कर दिया था। मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने मामले में 42 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिनमें से 19 आरोपियों को अभी तक इस मामले में बेल दी जा चुकी है और बेल मिलने के बाद अब एसटीएफ ने नकल कर
पास हुए करीब 45 अभ्यर्थियों का कोर्ट में कलमबद्ध गवाही कार्यवाही की है। इसमें से कई अभ्यर्थियों को सरकारी गवाह भी बनाया गया है। वही छात्रों ने देहरादून स्थित UKSSC के सामने ऐसी कड़ाके की ठंड में अपना मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। नंगे पांव मार्च करूंगा और ठीक है। और आज मैं देश के उन सब बेरोजगारों से कहना चाहता हूं कि मनन करिए, विचार करिए। आज दुनिया की सर्वाधिक बेरोजगारी की दर भारत में दर्ज हुई है और उत्तराखंड तो खैर कोसों आगे है, 8.3%। और अभी मैंने किसी से पूछा था तो ये 01 पॉइंट और बढ़ गई। तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है ये बहुत चिंता का माहौल है। और मैं इसमें अपने उत्तराखंड के बेरोजगार भाई जिनको ठगा जा रहा है, चला जा रहा है निरंतर नाना तरीके से जो है, उनको एक ही बात कर सकता हूँ इस उम्र में, और मैं कुछ क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं राजीव जी की स्टैचू पर उनको प्रणाम करके और जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू की बात करते। सर पहली बात तो जो ये सीएम सर कहते हैं हम इतनी भर्तियां कर देंगे, 8 लाख 10 लाख को भर्ती दे देंगे। पहले तो आप कम भर्तियां होती है ना वो ही नहीं दे पाते हो सर, मतलब वही पूरी नहीं हो पाती है। 4-4 साल लग जाते, 5 साल में तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पूरी वही चेंज गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। ये तो बस अपना वही है कि कभी ये वाला वोट हो रहा है, कभी वो वाला इलेक्शन हो रहा है, तो उसके चक्कर में एक बच्चा पीस जाता है। लोकसभा राज्यसभा करते करते एक बच्चे का पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। उत्तराखंड में अभी 2022 में ही चुनाव हुआ था, उससे पहले बहुत सारी भर्तियां सरकार ने निकाली, धक्का-पेल भर्तियां निकल रही थी, युवाओं के एग्जाम हो रहे थे, लेकिन अभी तक नौकरी किसी भी युवा को नहीं मिली है। बहुत सारी भर्तियां निकली थी, बड़े बड़े वादे किए गए कि रोजगार दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, लेकिन हर भर्ती में धांधली होती है। लेकिन धांधली करने के बाद भी क्या होता है, सेग्रीगेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा रद्द कर देते हैं ताकि तनख्वाह बचा के वो पैसा इलेक्शन में लगाया जाए और युवाओं को ऐसे ही भटकाया जाए। अब दोबारा से जब भर्तियां रद्द करी गई तो दोबारा से UKPSC के कैलेंडर में 2024 के चुनाव के लिए बहुत सारी भर्तियां डाल दी गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो भर्तियां पूरी हो पाएंगी। देखिए, कांग्रेस ने उनको पैदल कर दिया है, पहले इस प्रदेश की जनता ने उनको पैदल किया, फिर अब उन्हीं की संगठन ने उनको पैदल कर दिया है। तो अपने संगठन का अपनी और ध्यान आकर्षण करने के लिए हरीश रावत जी इस प्रकार कर रहे हैं। हरीश रावत जी भली भांति जानती है कि ये सरकार लगातार अपने युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए जो है काम कर रही है। उसके बावजूद वो इस प्रकार का जो है प्रपंच करते हैं तो केवल और केवल छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, ताकि उनके संगठन के लोग उनकी ओर ध्यान दें। यही काम अब हरीश रावत जी कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती ग्रुप सी की शनिवार यानी कि 24 दिसंबर को निर्धारित परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी थी। 24 दिसंबर को सामान्य विज्ञान का पेपर था। उदयपुर में पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद सरकार ने सभी केंद्रों पर पेपर को रद्द करने का फैसला किया। अब सरकार ने मामले की जांच के लिए पुलिस और एसएसजी को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राज्य में इस साल का पेपर लीक का यह तीसरा बड़ा मामला है, जबकि बीते साल भी कई पेपर लीक हुए थे। राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था, जिसमें 2300 पदों के लिए 12 और 14 नवंबर 2022 को यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई थी। वहीं 12 नवंबर 2022 को दूसरी पारी का पेपर लीक होने से पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। इसके अलावा मई 2022 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा भी लीक हुआ था। वहीं पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रोजगार की बात तो दूर है, यहां कई बार पेपर लीक होता है। इनके मंत्रियों के परिवार के लोग, रिश्तेदार उच्च पद भी पा लेते हैं। वहीं पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि राजस्थान इकलौता राज्य ऐसा नहीं है जहां पेपर लीक हुआ हो। वहीं सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी अपनी ही सरकार पर खामियां गिनाते नजर आए। पदाधिकारी है, बोर्डों के सब अध्यक्ष सुन रहे
निष्कर्ष तो कुछ निकला नहीं अभी तक। निष्कर्ष तो हम एग्जाम सही नहीं करा पा रहे, पेपर आउट हो रहे हैं। मतलब रंधावा साहब ने अंदर कहा है कि अनुशासन जो एग्जाम सही नहीं, कौन नहीं करा पा रहा, पेपर आउट हो रहा है, इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा है? जो इतना मंथन चल रहा है इतने दिनों से, जो बवाल आपसी हो रहा है बेरोजगारों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। हम नहीं करा पा रहे, हम फेल हो रहे हैं। कल किरोड़ी जी ने कहा था कि कुछ मंत्री और आरपीएससी के कुछ उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जीएफएस के माध्यम से कि किन किन राज्यों में कौन कौन से पेपर लीक के मामले सामने आए जिनमें भर्तियों को निरस्त करना पड़ा। मध्य प्रदेश में 3 परीक्षाएं निरस्त, जिसमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और स्टाफ नर्स चयन परीक्षा निरस्त की गई। गुजरात में हेड क्लर्क परीक्षा पेपर लीक। दिसंबर 2021 में गुजरात माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड सचिवालय हेड क्लर्क की जो परीक्षा निलंबित की थी। हरियाणा में पेपर लीक मामला हुआ था जिसमें सिपाही की भर्ती जो है यहां पर निरस्त की गई। हरियाणा में ही दिसंबर 2021 में यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ, इस परीक्षा को भी निरस्त किया गया। वही राजस्थान की बात करेंगे जहां पर नीट परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ। वही राजस्थान में ही बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यानी कि रीट का पेपर भी लीक हुआ था जो निरस्त किया गया। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 2021 में यूपी टीईटी का पेपर मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में लीक हुआ, लिहाजा परीक्षा निरस्त की गई। बिहार में बात करें तो बिहार में जनवरी में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यह भी परीक्षा निरस्त की गई। बिहार में ही अग्निशमन सेवा आग्निक परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यह भी निरस्त हुआ। तो आपने देखा एक के बाद यहां पर पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं और शिकार होना पड़ता है मात्र और मात्र सिर्फ युवा अभ्यर्थियों को। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनमें आदित्य पाठक संवाददाता पटना, कृष्ण गोपाल शर्मा पॉलिटिकल एडिटर राजस्थान, साथ ही राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ देहरादून, रंजीत सम्राट वरिष्ठ पत्रकार, शत्रुपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता, परवीन असवाल चयनित अभ्यर्थी, साथ ही श्वेता कुमारी अभ्यर्थी, साथ ही राजेश भट्ट जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं वह भी, और साथ ही शिवम जो कि अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। आदित्य, पहले आपसे समझना चाहेंगे, पटना की सड़कों पर आज बवाल मचा रहा, छात्र प्रदर्शन करते रहे, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया की बात कर रहे हैं जहां पर 3 राज्यों में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किए गए, लेकिन छात्रों को हमेशा निराशा ही हाथ लगी। हमारे साथ आदित्य पाठक जो कि संवाददाता पटना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमान जुड़े हुए हैं। आदित्य, पटना की सड़कों पर आज छात्र प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक मामले को लेकर, लेकिन यहां पर उल्टा प्रशासन ने ही छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दिया, उनको खदेड़ दिया, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, निश्चित तौर पे यह घटना जो है बीते बीएसएससी द्वारा जो है सचिवालय सहायक की जो है बीते 23-24 दिसंबर को जो है परीक्षा ली गई थी। परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटे के बाद जो है प्रश्न पत्र जो है लीक कहीं ना कहीं हो जाता है, जिसको लेके कहीं ना कहीं हंगामा चालू होता है। बीएसएससी द्वारा जो है इसकी कहीं ना कहीं जो है जांच करवाई जाती है। जांच क्रम में पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी निश्चित तौर पे हुई है, इसी को जो है कहीं ना रद्द कर दिया था। लेकिन जो छात्र संगठन थे, जो छात्र थे, तमाम छात्र का कहना था कि जो 3 पाली की जो पूरी परीक्षा है उसे कहीं ना कहीं जो बीएसएससी के द्वारा जो है रद्द करनी चाहिए, लेकिन बीएसएससी ने जो है इनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद जो है आज कहीं ना कहीं जो तमाम तरह के जो छात्र संगठन थे वो कहीं ना कहीं पटना उतरे थे, जिसमें राज्य भर से कई सारे छात्र जो है पटना में पहुंचे थे और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे पटना की सड़कों पे। उससे ना होके छात्र संगठन थे वो कहीं ना कहीं डाक बंगला चौराहा पे बीएसएससी कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पे जो है पुलिस जो है उनको जो है रोकने की, लेकिन जो है छात्र जो है जब कहीं ना कहीं जो है जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद जो है पटना पुलिस के द्वारा जो है वहां पे उन छात्र के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज के बाद जो कई सारे छात्र जो है उसमें चोटिल भी हुए, जिसमें करीब बताया जा रहा है कि 10 से 15 छात्र ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जो है चोट लगी है। किन्हीं का सर फटा हुआ है, तो किन्हीं के हाथ में चोट आई है, तो किन्हीं के पैर में चोट आई है। बिल्कुल आदित्य, कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर यहाँ पर निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा। आप जुड़े रहिए आदित्य हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश कानपुर से। गिरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हेलो, ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जहाँ पेपर आउट होते हैं उन देशों में जहाँ कोचिंग के बहुत बड़े बड़े संस्थान चलते हैं जी, उन्हीं पर ये पेपर ज्यादा लीक आउट। जितनी बड़ी परीक्षा सरकारें करा रही हैं कि 10 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं,
ये परीक्षा कभी भी सफल नहीं होगी किसी भी प्रदेश में। इसी प्रकार जांचें होती रहेंगी और इसी प्रकार से आडंबर होते रहेंगे, ये परीक्षाएं सफल नहीं होंगी। आपको परीक्षाओं को ब्रेक करना पड़ेगा। आप प्राइमरी परीक्षा प्रत्येक जिले में वहीं पे कराइए, जिले में, और ऐसे छांटिए आदमियों को पहले जिले में। उनका सब जिलों का पेपर अलग अलग होगा। जिले में आज परीक्षा है, कल दूसरे में, तीसरे में करके, चाहे वो 1 महीने में परीक्षा कंप्लीट हो, पहले तो प्राइमरी परीक्षा प्रत्येक जिले में कराई जाए और वहां से कैंडिडेटों को छांटा जाए। करने के बाद में कैंडिडेट बहुत सुझाव है, सरकार सुन रहे होंगे तो आपकी बात पर अमल करेंगे। हमारे साथ राजस्थान से कृष्ण गोपाल शर्मा जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण गोपाल जी, अगर बात की जाए राजस्थान में भी हम बात करें तो नीट परीक्षा 2021 और बात किया रीट परीक्षा 2021 के जो पेपर लीक हुए थे, क्या कुछ वजह वहां पर भी देखा जाए तो सरकार के जो मंत्री हैं राजेंद्र गुड़, वह अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े नजर आ रहे हैं, सरकार की नाकामी बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको लास्ट मंथ की बात बताऊं, 24 दिसंबर को एक पेपर लीक हुआ है यहाँ पे जी, जिसको लेकर सामने डिफेंस किया था अपने आप को कि भाई और जो में पेपर लीक होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहना था सीएम साहब का। और उसको लेकर उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीजेपी की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और ग्रामीण के सांसद हैं राजवर्धन राठौड़ जी, जिन्होंने सरकार पर हमला करके कहा कि इस सरकार पे 4 साल के अंदर 16 पेपर लीक मामले हुए हैं। जैसा आपने भी बताया हुए थे 2022 का आपने बताया। हालांकि इस जो पिछले महीने की जो शिक्षक भर्ती जो राजस्थान की पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और अभी भी वो लोग ऐसे हैं जो अभी फरार चल रहे हैं और उनके नाम से कल डीजीपी उमेश मिश्रा जी के कहने पर जो एडीजी है क्राइम, उन्होंने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तो इसको लेके तो ये है कि ये बात सही है कि भी इसमें जो कार्रवाई पुलिस के हैंड पे तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन बिल्कुल लगातार कृष्ण गोपाल जी यहाँ पर कार्यवाहियों की बात कही जा रही है, लेकिन जो छात्र हैं, जो चयनित छात्र हैं, जिनका चयन हो चुका था, ये जो उनको उम्मीद थी कि वह पास होंगे परीक्षा में, उनका भविष्य अभी मझधार में लटका हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इसी कड़ी में अभ्यर्थी भी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर परवीन असवाल जो कि चयनित अभ्यर्थी है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। परवीन, अगर बात की जाए, आपका चयन हो चुका था, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, आप पेपर लीक मामले को लेकर सरकार तमाम प्रकार की जांचों की बात कर रही है, गिरफ्तारियां भी की गई हैं पूरे मामले को लेकर, लेकिन क्या आपको निराशा लग रही है? सरकार पर भरोसा नहीं है जो लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है? सर, निराशा भी है, हताशा भी है जी, क्योंकि एक छात्र जो है जब एग्जाम की तैयारी में बैठता है तो वो बहुत सारे संसाधन लगाता है उसमें और पूरी प्लानिंग के साथ उतरता है जी। अभी आप देखिए कि हमारे प्रदेश में जो एग्जाम हुए थे, एक वन दरोगा का एग्जाम हुआ था 2019 में, विज्ञापन निकला था, और एक दूसरा एग्जाम वीडियो का एग्जाम हुआ था जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था जी। तो सर आप देखिए कि 2019 चला गया और 19 आपने देखा होगा कि जो है केंद्र में आपके एमपी के इलेक्शन थे, लोकसभा के इलेक्शन थे, और आज जो है 2022 खत्म हो गया और 2023 लग गया है। तो ये पूरा कार्यकाल जो है पूरा खत्म हो गया, लेकिन इनकी भर्तियां खत्म नहीं हुई और छात्रों को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। आप देखिए, इन्होंने इलेक्शन होने के साथ साथ बम्पर भर्तियां निकाली, वैसे ही लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बम्पर भर्तियां निकाल दी, लेकिन ये भर्तियां कंप्लीट होगी कि क्या छलावा होगा अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए। जब आज हम अपने घर में देखते हैं, बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन 4 सालों में हमने क्या अचीव किया। हमने कुछ अचीव नहीं किया है और हमारा तो विश्वास पूरा उठ गया है कि हम जिन किताबों को पढ़ रहे हैं, पढ़ के कुछ होगा कि इन किताबों की जो है हमें पकौड़ी तल के बेचनी पड़ेगी। मुझे तो यही लगता है इन किताबों का जो है हमें कहीं ना कहीं रद्दी वाले को बेचना पड़ेगा और उसके बदले मूंगफली खानी पड़ेगी। प्रदेश में ये हालत हो गई है। बिल्कुल, पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं, पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनका ना कोई अता पता है, उनको बचाने के लिए एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। जी। और आप सोचिए ना, 2014 से एक संवैधानिक तंत्र यहाँ स्थापित है, UKSSC इतना भी सक्षम नहीं है कि 2014 से कोई एग्जाम सही ढंग से करा पाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देखिए केंद्र लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, IBPS एग्जाम कराता है बैंकिंग का। परवीन कुल्ला के कहने का मतलब ये है कि जो राज्य सरकार है वो सभी परीक्षाओं को लेकर असफल नजर आ रही है और छात्रों के हित को लेकर कोई कारगर जो कदम है वो उठाने में यहाँ पर असफल साबित हो रही है। हमारे साथ राजेश भट्ट जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, वह भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सड़कों पर पटना में आज उतरे आप, सड़कों के अपने पक्ष रखा, छात्रों का लाठियां भी खाने को मिली,
क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? क्या बिहार की सरकार भी जो है छात्रों के हित में कार्य नहीं कर रही है? जिस तरह से जो वादे दावे किए जाते हैं चुनावी समय में, उन वादे और दावों से सरकार जो यहाँ पर खिसकती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खासकर छात्रों के मामले को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील हो गए हैं। छात्रों के भविष्य के साथ वो बिल्कुल ही क्रूर मजाक या कह लीजिए उनके भविष्य के साथ पूरी तरह खिलवाड़ करने को और आमादा हो गए हैं। राज्य में बात करें तो कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें बीपीएससी है, सिपाही भर्ती परीक्षा है, कई परीक्षाओं, यही एक मुद्दा नहीं है कि ये परीक्षा बीएससीसी की परीक्षा लीक हुई है, बीपीएससी की भी परीक्षा जब हुई थी तब उसका भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। और दुर्भाग्य है कि अपने हक हुकूक वाजिब मांगों को लेकर जब छात्र सड़कों पे उतरते हैं तो इन कड़ाके की सर्दी में सत्ता के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को अपराधी की तरह पीटना कितना गैर वाजिब है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इन लाठियों से कलम की आवाज को दबाई नहीं जा सकती है। आखिर वो छात्र हैं, अपने हक की बात करते हैं। परीक्षा का जो नियंत्रण है और संचालन है वो राज्य सरकार के हाथों में संचालित होता है। आखिर राज्य सरकार क्यों नहीं ये जवाबदेही तय करती है कि क्यों परीक्षा लीक हुआ, कौन इसका होगा जिम्मेवार, और राज्य सरकार इसका जवाब क्यों नहीं देती है? दुर्भाग्य है कि सड़कों पे जब छात्र अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर जब आते हैं तो राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने डंडों से पीटा जाता है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और चेताती है सरकार को कि अब हद हो गई। दुर्भाग्य है। बताइए, बिहार की स्थिति उन्होंने इतनी भयावह कर रखी है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई पर भी लाठियां छात्रों को खानी पड़ती है। बिल्कुल, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका समर्थन करता हूं। हमारे साथ यहाँ पर जो शत्रुपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता, वह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शत्रुपा जी, जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, चाहे बिहार की बात करें, पटना की हम बात करें, चाहे उत्तराखंड के देहरादून की बात करें या राजस्थान के हम बात करें अगर, तो तमाम तरह की जो तस्वीरें निकल के सामने, पेपर लीक मामले पर यहां पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। जो सरकार है वह फेलियर साबित हो रही हैं। छात्रों को रोजगार देना तो छोड़िए, जो ये भर्तियां निकालते हैं उनमें ही सही तरीके से अभ्यर्थियों का चयन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से पेपर लीक मामले होते हैं। कहीं कुछ डिवाइस के माध्यम से जो अभ्यर्थी नकलची पकड़े जाते हैं, मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, और उन्हीं के चलते ये जो अभ्यर्थी जो नौकरी की आस लगाए बैठे रहते हैं उनके साथ छलावा होता है। क्या कहेंगी? देखिए कपिल जी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विभिन्न प्रदेशों में, अभी पूरी आपकी रिपोर्ट और जो हमारे सम्मानित मित्रगण बैठे हैं और छात्र भी, ये इन सब का लबोलुआब निकल कर ये आया कि सुरसा के मुंह की तरह फैली हुई बड़ी समस्या बेरोजगारी की उसको इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। और देखिए कोई प्रदेश हो, किसी की सरकार हो, ये इस विषय से अलग हटके सबसे मेन बिंदु ये है कि बेरोजगारी चरम पर है, परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। पेपर लीक मामला किसी छात्र के लिए प्रिय विषय नहीं हो सकता। ये अगर पेपर लीक होने का समाचार मिलता है एक छात्र को, उसके लिए तो प्रिय विषय नहीं। हालांकि उसको मैं ये जरूर यहाँ से इस मंच के माध्यम से अपील करूंगी कि अराजकता का रास्ता बिल्कुल छात्र न अपनाए। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए युवा शक्ति बहुत बड़ी, एक सबसे बड़ा जो शक्ति का स्रोत है वो युवा है। हम उसकी शक्ति को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पल किसी भी प्रदेश को ये पता चल जाएगा, मुझे लगता है बेरोजगारी की समस्या को वो सबसे पहले दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे युवा प्रदर्शन करने लगते हैं। प्रदर्शन वो इसलिए करने लगते हैं कि आप देखिए ये मौसम कैसा चल रहा है, बेहद ठंड का प्रकोप है, यानी वो ठंड प्रकोप के दायरे में आ चुकी है। विभिन्न स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों के पास ओढ़ने पहनने के लिए, और ये जो बेरोजगार होते हैं इनके लिए बहुत बड़ी बात कहने की, बहुत लंबा बोलने की जरूरत नहीं। ये किस मानसिकता में होते हैं, किस स्तर में होते हैं। हमारे यहाँ 18 साल तक ये ऐसा कुछ पारिवारिक भी बना रहता है। 18 साल तक तो बड़ा सपोर्ट होता है, उसके बाद घर वाले भी अपेक्षा करते हैं कि ये आत्मनिर्भर हो जाए।
वो काबिल होता है, वो पढ़ सकता है, वो रात दिन एक करता है, वो आशा में। अभी एक बच्ची बोल रही थी कि हम विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रक्रियाओं को देखते हैं, उसमें शामिल कर लिए जाते हैं, और सीधे तौर पर शायद उसका ये कहना था कि ये जो भर्तियां रोक के रखी जाती है एक लॉलीपॉप के तौर पर कहीं रोक ली जाती है, हर बार हमें वो दिखा दिया जाता है। ये कितने खेद का विषय है। समाज में आप अगर बेरोजगारी आप चुन कर आ जाइए, फिर पहला काम बेरोजगारी को कुछ हद तक कम कर दीजिए, दूर करना। देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ का अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत है, यहाँ के रहन सहन का भी थोड़ा सा परिवर्तित है, यहाँ की शिक्षा ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। लेकिन ये बड़ी समस्या है, इसमें लाठीचार्ज की स्थितियां तब आती हैं जब विद्यार्थी को अपना भविष्य, ये जो चयन प्रक्रिया में जब उतरते हैं बेचारे और इनका परीक्षा रद्द होने की जब खबर आती है तो इनके सामने बहुत सारे ऐसे चित्र आते हैं जिसका शायद हमें आभास भी नहीं है। उन्हें उनके सामने किस तरह की और वो समस्याएं फेस कर रहे होते हैं वो सब आता है। उसके बाद देखिए राजनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौन कहां से कैसे प्रेरित हो जाए और उन युवाओं को भटका दिया जाए। तो सबसे बड़ी मैं इस वक्त यही, अगर इस पूरे बहुत गर्म ज्वलंत समस्या को आप लेकर आए हैं तो सबसे पहले तो यही तो दिक्कत है कि युवा जो हमारे बेरोजगार हैं उनके रोजगार पर जो एक दूसरे की जो सरकारें हैं, विपक्ष हैं, एक दूसरे पर जो है सवालिया निशान खड़े करते हैं। राजस्थान में बात करें तो वहां पर अनुराग ठाकुर बीजेपी के जो मंत्री हैं वह कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है बीजेपी पर निशाना साधती है। तो ये एक दूसरे के चट्टे बट्टे के थाली के हैं जो एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो कि रंजीत सम्राट जी जुड़े हुए हैं। सम्राट जी, अगर बात की जाए यहाँ पर आपने देखा छात्रों के भविष्य के साथ किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, क्या राज्य सरकारों को नहीं चाहिए कि पहले सुरक्षा व्यवस्था के आप पूरे पुख्ता इंतजाम कर लें, उसके बाद परीक्षा करवाएं, ताकि इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है, पेपर लीक मामला हो या मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हो, इस तरीके से बचा जा सके? अनम्यूट कीजिए सम्राट साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, 100% सही है। दरअसल बिहार सरकार को अपनी नई शिक्षा नीति के तहत तमाम छात्र के हित के लिए शिक्षा नीति के तहत जो बीएसएससी में जो पेपर लीक मामला हुआ है, इसको लेकर के तमाम छात्र काफी उग्र हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले भी अभी हमारे भट्ट साहब ने बताया था कि बीपीएससी भी लीक हुआ है, तो इसके लिए सरकार को सजग रहने की जरूरत थी। लेकिन सजग ना रह करके जैसे तैसे परीक्षा ले ली गई और पहली पाली का परीक्षा फल को यानी रद्द कर दिया गया, परीक्षा को रद्द कर दिया गया और दूसरी पाली को छोड़ दिया गया। इससे छात्रों के बीच काफी उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में छात्र छात्राएं में आक्रोश उत्पन्न हो जाने के कारण लोग सड़कों पर उतर आए और इस तरह बिहार सरकार के जो पुलिसिया है उनके साथ जाति की, इतना ही नहीं जाति के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, कोतवाली थाना में रखा गया है। इस संदर्भ में बिहार सरकार के कई मंत्री का कहना है पेपर लीक मामले में इसकी जांच हो रही है, जांच के बाद जो नियम संगत जो कार्य होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बिहार सरकार का कहना है। जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा इस संदर्भ में तमाम प्रदर्शनकारियों से मिले और सांत्वना दिया कि सरकार के खिलाफ आप जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस संदर्भ में बिहार सरकार के कई मंत्रियों का कहना है कि इस तरह की घटना बिल्कुल छात्र के हित में नहीं है, लेकिन इसके लिए जांच टीम जांच कर रही है। लेकिन छात्र का कहना है कि जांच कब तक करते रहेगी, हमारे भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होते रहेगा। तो इसके लिए बिहार सरकार को और नेता प्रतिपक्ष और बिहार सरकार के पक्ष और विपक्ष को दोनों को संयुक्त रूप से बैठने की जरूरत है और बैठकर बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो टीम है उसमें पक्ष और विपक्ष के लोगों को विशेष रूप से एक निगरानी टीम बनाई जाए और निगरानी टीम बनाने के बाद छात्रों के हित में जो छात्र के लिए अच्छा हो वो और उसी के दिशा निर्देश में परीक्षा ली जाए, तभी छात्र के हित ठीक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से, माफी चाहेंगे, प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार सर।
सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुद्दा पिछले 4 साल से हमेशा पेपर लीक आउट होता है, और जिसमें आपने गिना के 6 राज्यों में, तो सुखी सर क्या हो रहा है, इसके पीछे राजनीति किस नहीं है। एक प्रदेश जिसमें जिसकी सरकार है वो दूसरे प्रदेश की सरकार को हंगामा करता है। आज देखिए बिहार में अगर ये हुआ है तो वहाँ जाके बीजेपी वाले प्रधान ही कर रहे हैं, मान लीजिए, या दूसरे कर रहे हैं। सर ये मिलजुल के इस देश में क्यों नहीं प्रगति चाहते हैं? हर आदमी तो ये बोलता है कि मैं बेरोजगार को रोजगार, पेपर लीक को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? सर ये क्या करते हैं हमारे माननीय लोग जो है, बोलते हैं अपराध पर अंकुश लगाए, अपराध को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? खाली एक दूसरे पर लांछन क्यों लगाते हैं? सर उनकी सरकार नहीं होती है तो लांछन लगाते हैं, उनकी सरकार होती है तो लांछन को दबा जाते हैं। सर ये क्यों हो रहा है? सर ये प्रदेश में ये पिछले 4 सालों से हो रहा है। आप देखिए सर, ये यूपी में उठा था तब कितना बड़ा हुआ था, फिर हरियाणा में उठा तो कितना बड़ा हुआ, कभी राजस्थान में उठा, अब बिहार में नई सरकार आई है, उसके पीछे दूसरी सरकार लग गई है, उसके साथ इसको सवाल मचा दिया, लाठी दिखा रहे, डंडे दिखा रहे हैं, पुलिस वाले ये कर रहे हैं। तो मर तो कौन रहा है? मर रहे हैं पढ़े लिखे युवक, उनके कोई भी ध्यान नहीं कर रहा है। और जब उनका ध्यान किया जाता है तो हमारे बड़े बड़े माननीय लोग, जिनको कि हम बोलते हैं कि यशस्वी, वो उनके लिए अगेंस्ट बोलते हैं। सर ये उचित नहीं है। बिल्कुल प्रेम, सवाल तो यही है ना कि राजनीति हथकंडों के चलते जो युवा रोजगार है वह बेरोजगार में मजदर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल राष्ट्र में वक्त एक ब्रेक का, यह सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, राजस्थान को लेकर, तमाम राज्यों में जो पेपर लीक के मामले हुए हैं उनमें अल्टीमेटली जो फाइनली है अभ्यर्थियों पर ही गाज गिरती हुई नजर आ रही है। सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन वह जमीनी हकीकत पर साबित नहीं हो पाते। हमारे साथ इसी कड़ी में श्वेता कुमारी, जो कि अभ्यर्थी हैं, वह भी जो हैं। श्वेता, बहुत स्वागत है आपका। श्वेता, जिस तरीके से आप लोगों ने पेपर दिए, चयन हुआ, लेकिन अब बात की जाती है तो कि पेपर लीक हो गया है और जिसके कारण वह भर्ती जो प्रक्रिया है निरस्त कर दी जाती है, उसमें विलंब कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जी जी, अरे इस मुद्दे को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठाने के लिए सबसे पहले कहना चाहूंगी, आज बिहार में स्टूडेंट्स जो हैं वो बस राजनीतिक हथकंडे के लिए हो चुके हैं। अब कुछ भी हो तो स्टूडेंट्स को आगे कर देना है। अगर सरकार गिरानी हो तो, अगर हम देखा जाए कि अगर बीजेपी की सरकार हो, उसमें भी बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल हुई थी और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीपीएससी का नाम बदलकर पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। तो आज मैं बताना चाहूंगी कि उनकी सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, इतनी ठंड में आज प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। इसे किस तरह से देखेंगे और आज छात्र का भविष्य क्या है बिहार में क्या, मैं भारत में कहना चाहूंगी, भारत में छात्र का भविष्य क्या है, और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बिल्कुल श्वेता, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। बात यह, कृष्ण गोपाल जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से एक के बाद मामले तस्वीरें हमें देखें, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, या मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में ऐसे घोटाले सामने आए हैं जहां पर बात की जाए तो सर्वेक्षण सहायकों को ट्रेनिंग दी जाती है, परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद 3 महीने काम कराकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चुनाव के टाइम पे सरकारें तो बड़े बड़े युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को समझने की बात करते हैं, तमाम राजनीतिक संगठन युवाओं के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं युवाओं के साथ ये जो सरकारें हैं छलावा करती हुई नजर आ रही हैं। आखिर सरकार कब काम करेगी इन युवाओं के हित को लेकर? कृष्ण गोपाल जी। जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे अगर मैं ये किसी भी पेपर एग्जामिनेशन को देखें, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो बोर्ड का हो, अधिकतर ये गवर्नमेंट के जो एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, इनकी जो लेयर, सिक्योरिटी लेयर है, वो जाहिर सी बात है बहुत होती है। लेकिन ये जो भी पेपर लीक के मामले होते हैं, ये आप जैसे मैंने अभी स्वाति जी की बात सुनी, जो अभ्यर्थी यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण के बिना तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये बात फैक्ट है। पे सरकारों को, जो भी सरकार आए, इफेक्टिव मोड पे वर्क करे कि कोई भी पेपर अगर लीक होता है तो उसको लीक क्यों हो रहा है उसकी जड़ में जाने की कोशिश करनी चाहिए। बिना जांच अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में करवाती है तो जांच के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो जांच करती है, शायद रीजन समझ में आता है कि हाँ भी फॉल्ट किसकी थी। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक जो सॉल्यूशन ढूंढने की बात है वो ये है कि बशर्ते कि पेपर लीक मामला होता है वो बिना नैतिक संरक्षण के और प्रशासनिक संरक्षण का नहीं होता, उस पर वर्क करने वाली बात है, उसको मजबूत करने वाली बात है। बिल्कुल। आदित्य, पटना की तस्वीरें देखी हैं हमने, राजस्थान की तस्वीरें देखी हैं, उत्तराखंड की तस्वीरें देखी हैं, जो बड़ा ही बोल सकते हैं कि गंभीर बयान नहीं मैं बोलूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर पेपर हुआ हो। इसके पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक के मामले हुए हैं। तो क्या दूसरे राज्य गलत काम करते हैं? तो क्या सरकार जो एक मुखिया है, जो मुख्यमंत्री, उनको इस तरह का बयान देना चाहिए बजाय जांच कराने को लेकर? आप कैसे देखेंगे अशोक गहलोत साहब बयान को? आदित्य, देखिए, ये तो निश्चित तौर पे जांच वाली विषय है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है हमेशा कहीं ना कहीं जो है घेरे में जरूर आता है। देखिए, ये कोई पहली कांड जो है वो नहीं है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है
मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो है करीब 15 साल से बैठे हुए हैं और 15 साल में जो है कई सारे जो है पेपर लीक के मामले जो है उनके सामने आते हैं। इससे पहले भी जो बीपीएससी का घोटाला हुआ था, आज बीएससी घोटाला जो है बीएससी का बात जो है ये है। और हर समय जो है छात्रों का जो है उग्र प्रदर्शन होता है, छात्र जो है सड़क पे बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी है जो है सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कवायद जो है कहीं ना कहीं जो है नहीं की जाती है। एक सिंपल सा एक जांच बैठा दिया जाता है और जांच जो है करवाया जाता है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो नतीजे आते हैं तो उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं जो है चुप बैठ जाती है और छात्रों को एक कहीं ना कहीं जो है यह कह दिया जाता है कि निश्चित तौर पे हम आपकी जो है भविष्य के लिए चिंतित है, हम जो है जिस तरह से जांच, जिस तरह से जो कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक हुआ है इसके ऊपर हम आवश्यक रूप से जो है कार्रवाई करेंगे। और जैसे देखिए, जैसे हमारे साथ एक सहयोगी बने हुए हैं राजस्थान से, उन्होंने भी बताया कहीं ना कहीं जो है प्रशासन से लेकर राजनीतिक पार्टियां की जो है यहाँ पे साठ-गांठ होती है, लेकिन सरकार इन तमाम चीजों को जानने के बाद भी जो है पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है चुप बैठे रहती है और किसी तरह की कार्रवाई जो है वहां पे नहीं देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर जो है गंभीर रूप से सोचना होगा कि आखिर जो है हम छात्राओं के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह छात्र आज ठंड में जो है ठिठुर के जो है कहीं ना कहीं जो है परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पे। जो है मैंने खुद जो है इस चीज का अनुभव किया कि जो छात्राएं थे वो 2 दिन पहले जो है पटना पहुंच चुके थे और लगभग रैन बसेरा में जाके उन्होंने जो है अपनी रातें काटी है, क्योंकि आमतौर पर आप अगर देखेंगे तो अधिकतर रूप में जो है गरीब घर के जो छात्राएं होते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आदित्य, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें यहाँ पर राकेश भट्ट साहब, आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी कि जिस तरीके से एक छात्र जो है घर से कई किलोमीटर दूरी पर रहकर किराए का मकान रहकर रहता है, कड़ाके की ठंड सुख दुख गर्मी झेलता है, वह कोचिंग की अच्छी मोटी खासी फीस भी वहाँ पर पे करता है, उसके बाद उसको बड़ी ही देर से राज्य सरकार की परीक्षाओं का जो नोटिफिकेशन होता है जिसमें भर्ती होती है उसका बेसब्री से इंतजार रहता है, परीक्षा भी देता है, लेकिन इस तरह की जो घटना सामने आती है, पेपर लीक की बात हो, उससे कहीं ना कहीं निराशा का भाव हाथ लगता है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिन परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं आज छात्र, अपने घर से कोसों दूर बाहर रह के किन परिस्थितियों में वो अपनी तैयारी करते हैं, और जब परीक्षा की तिथि होती है तो बहुत ही उन लोगों में एक अपेक्षाएं होती हैं उस परीक्षा के प्रति, और जब परीक्षा के कमरे में वो शरीक होते हैं तो पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो एक तरह से वो छला हुआ महसूस करते हैं, वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की जबान तब भी नहीं खुलती है, हमारे मुख्यमंत्री जी तब भी नहीं पिघलते हैं और छात्रों के सहानुभूति के लिए एक शब्द बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज सुधार की बात करते हैं, किस समाज की बात करते हैं वो? मैं उनसे ये आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर किस बात की समाज सुधार की बात करते हैं वो? कौन से समाज की बात करते हैं वो? अगर हमारा छात्र नहीं सुरक्षित रहेगा, छात्र का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, नौजवान नहीं रहेगा, युवा नहीं रहेंगे, तो किस प्रदेश में हम लोग आज रहने को मजबूर हो गए हैं? दुर्भाग्य है। बिल्कुल राजेश जी, दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं छात्रों के हित को लेकर ये मुहिम छिड़ गई थी। फिलहाल आप हमारे साथ जो सभी मेहमान जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने अपना समय जो यहाँ पर दिया है। तो आपको बता दें, राष्ट्र हित में आज हमने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक मामले को लेकर, चाहे बिहार की तस्वीर की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर हरियाणा या मध्य प्रदेश। लगातार एक के बाद राज्यों में पेपर लीक मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वह अपना तो बचाव कर लेती हैं, लेकिन जो पूरा दारोमदार है वह छात्रों और अभ्यर्थियों के सर पर फोड़ दिया जाता है। छात्र पैसा लगा के परीक्षा दें, एग्जाम दें, किराया वहन करें, उसके बाद भी पेपर लीक होता है तो उन्हीं छात्रों पर लाठीचार्ज करवा कर उनको मौन करा दिया जाता है। अपनी असफलताओं को सरकार छुपाकर क्या साबित करना चाहती है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखना होगा कि आज राष्ट्र हित में इस मुद्दे को हमने उठाया है, इसके बाद क्या सरकारें, वहां की जो सोई हुई सरकारें हैं, क्या जागती हुई नजर आएंगी? क्या इन जो अभ्यर्थी, जो छात्र हैं, जो चयनित हैं या चयन का इंतजार कर रहे थे, इनके पक्ष में फैसला होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।